छोटे से गाँव उमरिया की वो सुबह अभी तक मीना की आंखों में बसी है। पहाड़ों की गोद में सुस्ताता वो छोटा सा गांव, जहां हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ एक नई उम्मीद जागती थी। लेकिन उस दिन उमरिया गांव की उम्मीदों पर एक गहरा साया मंडरा रहा था। मीना, जो अभी 16 साल की भी नहीं हुई थी, अपनी मां के पलंग के पास बैठी उनके चेहरे पर उतरती पीली आभा को देख रही थी। डॉक्टर ने कह दिया था पीलिया, और इलाज के नाम पर सिर्फ एक लिस्ट थी, जिसके आइटम मीना के पिता राम सिंह की जेब से कहीं बाहर थे। बेटा, मां ने कमजोर आवाज में कहा, पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना। गांव में डॉक्टर की कमी नहीं, पैसे की कमी है। वो वाक्य मीना के दिल में एक कील की तरह धंस गया। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, मीना अपने छोटे से कमरे में बैठकर सोच रही थी। किताबों का ढेर उसके सामने था। 10वीं की परीक्षा नजदीक थी। पिता का साया भी अब सिर से उठ चुका था। अब वो और उसकी मां अकेले थे। पढ़ाई का खर्चा उठाना मुश्किल हो रहा था। गांव के लोग कहते थे, इतनी पढ़ लिख कर क्या करेगी, शादी कर लो, घर संभालो। लेकिन मीना की आंखों में एक अलग ही सपना था। वो डॉक्टर नहीं, बल्कि एक नर्स बनना चाहती थी। नर्स वो जिसने उसकी मां का इलाज किया था। उसकी मुस्कान और सेवा भावना ने मीना के दिल को छू लिया था। वो समझती थी कि डॉक्टर बनने में सालों लग जाएंगे, लेकिन नर्स बनकर वो जल्दी गांव की सेवा कर सकती है। एक दिन गांव के सरपंच चंद्रपाल सिंह ने मीना को बुलाया। मीना बेटा, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा गांव की ओर से उठाया जाएगा। तुम हमारे गांव की शान बनोगी। ये सुनकर मीना की आंखें भर आईं। गांव के लोगों ने मिलकर उसकी मदद की। किसी ने अनाज दिया, किसी ने किताबें, तो किसी ने फीस भरने में मदद की। मीना ने ठान लिया कि वो अपने गांव का नाम रोशन करेगी। मेहनत रंग लाई और मीना ने 10वीं में पूरे ब्लॉक में टॉप किया। उसके बाद उसने नर्सिंग का कोर्स करने का फैसला किया। शहर जाना था, हॉस्टल में रहना था। मां से दूर रहने का डर था, लेकिन सपने डर से बड़े थे। शहर की जिंदगी शुरू में बहुत अजीब लगी। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, भागदौड़ भरी जिंदगी। गांव की शांति यहाँ नदारद थी। हॉस्टल के कमरे में अकेलेपन का एहसास होता तो वो मां के पत्र पढ़ती। मां लिखती, बेटा, तू हमारे गांव की लक्ष्मी है। तेरे हौसले से ही मैं स्वस्थ हूँ। नर्सिंग की पढ़ाई आसान नहीं थी। प्रैक्टिकल क्लासेस में जब पहली बार उसने इंजेक्शन लगाना सीखा तो हाथ कांप रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उसने हिम्मत जुटाई। रात रात भर जागकर पढ़ाई की। कॉलेज के बाद जब दूसरे छात्र आराम करते, मीना लाइब्रेरी में किताबें पलटती रहती। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब मीना ने अपनी नर्सिंग की डिग्री हासिल की, तो पूरा गांव उसे लेने स्टेशन पर आया। मां की आंखों में आंसू थे। सरपंच चंद्रपाल सिंह ने उसे गले लगाया और कहा, आज उमरिया गांव ने अपना पहला नर्स पैदा किया है। मीना को शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में नौकरी का ऑफर आया। अच्छी सैलरी, आरामदायक जिंदगी। लेकिन मीना का दिल कहीं और लगा था। उसने वो ऑफर ठुकरा दिया और गांव लौटने का फैसला किया। गांव वाले हैरान थे। इतनी मेहनत से पढ़ाई करके शहर की नौकरी छोड़ दी। ये कैसी बेवकूफ़ी है। लेकिन मीना को पता था कि वो क्या कर रही है। उसने गांव के छोटे से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में काम करना शुरू किया। वहां सुविधाएं नहीं के बराबर थीं। दवाइयों की कमी थी, उपकरण पुराने थे। लेकिन मीना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सबसे पहले गांव की महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना शुरू किया। प्रसव पूर्व देखभाल, बच्चों का टीकाकरण, साफ सफाई, इन सब पर वो घर घर जाकर बात करती। शुरू में लोग उसकी बातों को नज़रअंदाज करते, लेकिन मीना की मुस्कान और दृढ़ता के आगे सबको झुकना पड़ा। एक दिन की बात है। गांव के एक दूरदराज के इलाके में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की तबीयत बहुत बिगड़ गई। बारिश का मौसम था, रास्ते कीचड़ से भरे हुए थे। कोई उस महिला को स्वास्थ्य केंद्र तक लाने को तैयार नहीं था। जब खबर मीना तक पहुंची, तो वो बिना एक पल गवाए अपनी मेडिकल किट लेकर निकल पड़ी। पैदल चलते हुए, कीचड़ में फिसलते हुए, वो उस झोंपड़ी तक पहुंची जहां वो बुजुर्ग महिला बुखार से तप रही थी। मीना ने उसका इलाज किया, उसे दवाई दी और पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रही।
सुबह होते होते बुजुर्ग महिला की हालत में सुधार आ गया। ये खबर जंगली आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोगों की नज़र में मीना सिर्फ एक नर्स नहीं, एक मसीहा बन गई थी। धीरे धीरे मीना के प्रयासों ने जोर पकड़ा। उसने गांव की युवतियों का एक समूह बनाया, जिन्हें उसने बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल का प्रशिक्षण दिया। अब गांव में हर मोहल्ले में एक स्वास्थ्य सखी थी, जो छोटी मोटी समस्याओं का समाधान कर सकती थी। मीना ने स्वास्थ्य केंद्र की दशा सुधारने के लिए जिला प्रशासन से संपर्क किया। कई चक्कर लगाए, कई अधिकारियों से मिली। शुरू में उसे उदासीनता का सामना करना पड़ा, लेकिन वो हार मानने वाली लड़की नहीं थी। उसने अपनी बात रखने के लिए एक जन सुनवाई का रास्ता अपनाया। जिला कलेक्टर के सामने उसने गांव की स्वास्थ्य समस्याओं को रखा। उसके तर्कपूर्ण और भावनात्मक भाषण ने सबका ध्यान खींचा। नतीजा ये हुआ कि उमरिया गांव के स्वास्थ्य केंद्र के लिए नए उपकरण, अधिक दवाइयां और एक अतिरिक्त कर्मचारी मंजूर हो गया। आज उमरिया गांव स्वास्थ्य के मामले में पूरे क्षेत्र में एक मिसाल बन चुका है। शिशु मृत्यु दर 0 के करीब पहुंच गई है। टीकाकरण 100% हो गया है। और सबसे बड़ी बात, गांव की 10 और लड़कियां नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हैं। मीना अब सिर्फ एक नर्स नहीं, एक प्रतीक बन चुकी है। वो गांव की बेटियों के लिए प्रेरणा है। जब भी कोई लड़की अपने सपनों को लेकर संदेह में होती है, लोग कहते हैं, मीना दीदी को देखो, उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी। एक शाम मीना स्वास्थ्य केंद्र से लौटकर अपने घर की छत पर बैठी थी। सामने पहाड़ों की चोटियां सूरज की अंतिम किरणों को सोख रही थीं। उसकी माँ चाय लेकर आई और उसके बगल में बैठ गईं। तूने सचमुच मेरा सपना पूरा कर दिया, बेटा, माँ ने कहा, लेकिन तूने डॉक्टर नहीं, नर्स बनकर दिखाया कि सेवा भावना ही असली दवा है। मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, डॉक्टर बीमारी ठीक करते हैं, लेकिन नर्स मरीज को जीने की ताकत देती हैं। और कई बार जीने की ताकत दवा से ज्यादा जरूरी होती है। उसकी नज़र गांव के उस छोर पर पड़ी, जहां एक नया छोटा सा अस्पताल बन रहा था, मीना नर्सिंग होम। यह उसके अगले सपने की शुरुआत थी, एक ऐसा अस्पताल जहां गांव के हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। मीना की कहानी साबित करती है कि इंसान की इच्छा शक्ति और लगन के आगे कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। वो सूरज की पहली किरण की तरह थी, जिसने न सिर्फ अपने गांव के अंधेरे को दूर किया, बल्कि कई और जिंदगियों को रोशन करने का काम किया। उसकी जिंदगी का हर पल इस बात का सबूत है कि अगर इरादे नेक हों और हौसले बुलंद हों, तो इंसान न सिर्फ अपनी किस्मत, बल्कि अपने आसपास की दुनिया भी बदल सकता है। मीना आज भी उमरिया गांव में अपनी मुस्कान और सेवा भावना से लोगों के दिलों पर राज करती है, और उसकी यही मुस्कान उसकी सबसे बड़ी दवा है।